नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कुछ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू सीधे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन का कुछ अभ्यास करते हैं। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मिलने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ज़रूर मिल सकता है। तो आइए हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सीधे से एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जिससे हमारी तैयारी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 1/3, तो इवेल्युएट बताना है कास ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले साइन ए दे दिया है और सारे में एंगल ए है, तो इसी की हेल्प से हमको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक पहले ज्योमेट्री से समझ लेंगे कि साइन ए यहाँ पे हम एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकालने से अच्छा है कि हम ज्योमेट्री से फिगर बना करके समझ लेंगे। यहाँ पे एंगल ए पूछा है, तो यहाँ पे एंगल ए सपोज दैट एंगल ए है, ए बी और ए सी। यहाँ पर कोई ये फिगर में कंडीशन नहीं है कि किसको हम 90 डिग्री माने, लेकिन एंगल ए के लिए यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ली जाती है तो केवल एक्यूट एंगल के लिए ली जाती है। तो वी हैव, यहाँ पे सॉल्यूशन आएंगे और लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या है, गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 1/3 और हमको साइन ए इज इक्वल टू पता है, साइन ए इज इक्वल टू P/H। P/H का मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा BC/AB, मतलब ए आपकी हाइपोटेनस, ए परपेंडिकुलर, ए आपका बेस बन जाएगा। तो इस केस में मैं यहाँ से साइन ए निकल गया, लेकिन हमको जिसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है उसमें कास चाहिए, कोसेक चाहिए, टैन चाहिए, सेक चाहिए, इतने चाहिए, तो हम इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले यहाँ से सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन ए की वैल्यू हमको गिवन है, ए हमारे गिवन है, हमको इसमें कास ए चाहिए, तो उससे पहले हमको एक बेस की लेंथ, हमको ए लेंथ पता नहीं है कितना है, तो हम पाइथागोरस फार्मूले का हेल्प लेंगे। पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, तो बेस की, तो बेस का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको हम इधर करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब कहेंगे एच कैसे निकलेगा, तो यहाँ से देखें साइन ए है, साइन ए दिया गया है, यहाँ पे साइन है, दोनों को यदि हम कंपेयर कर लेंगे तो यहीं पे केस में हमको पता चल जाएगा P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ से P की वैल्यू 1 और H की वैल्यू 3 मैंने लिख दिया। अब आसानी से यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, P की वैल्यू यहाँ से हम H की वैल्यू 3 के स्क्वायर, P की वैल्यू 1 के स्क्वायर, ठीक है, 3 के स्क्वायर 9 माइनस 1, तो B आपका आ जाएगा 8√8 आएगा। √8 का मतलब होता है 2√2। ये हमारा बेस निकल गया, यहाँ की वैल्यू आपके निकल करके आ जाएगी बेस हो जाएगी 2√2, ठीक है, 2√2 आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जब किसी भी ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो जाती है, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूला से लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फार्मूला अब तक नहीं याद है, तो मैं चाहूँगा कि यदि आप जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय उस पेज पर नोट करके लिख करके और अपने सामने रख लें, जहाँ पे बोलेंगे तुरंत उसको देख लेंगे, तो आपका अभ्यास हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखें यहाँ पे पहला लिखा गया है कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए गिवन है। अब यहाँ से कॉस ए की वैल्यू देख सकते हैं, कॉस ए क्या होता है, तो कॉस की वैल्यू हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से फार्मूले लिख लें। कॉस की वैल्यू होती है B/H, ठीक है, B/H इंटू कोसेक होता है H/P, H/P मतलब इसका उल्टा, इसका रिवर्स कोसेक होता है प्लस,
अब इसमें tan A होता है P/B, sec होता है H/B। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस बाई बेस। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से वैल्यू सारी रख दिया और पुट कर देंगे। b की वैल्यू यहाँ पे है 2√2, h की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इंटू h की वैल्यू यहाँ पे 3, p की वैल्यू यहाँ पे, या तो यहीं से आप जो कैंसिल होना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, तो कर ले रहे हैं, बाद में हम कैंसिल करेंगे। यहाँ p की वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे 1, प्लस p की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2√2 इंटू h की वैल्यू है √3 बाई, ठीक है, b की वैल्यू है 2√2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 प्लस, यहाँ से समझ लें ये √3 नहीं है, ओनली 3 है, ओनली 3 राइट है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आएगा, ठीक है। 2 का 2 में मल्टीप्लाई 2 एंड इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 का देन मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8 आ जाएगा, 8 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हम लिख सकते हैं एलसीएम इसका 16√2 प्लस 3 होल बाई 8, ये आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इस पूरे की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस tan A इंटू सेक ए होल की वैल्यू 16√3√2 प्लस 3 बाई 8। बस इतना आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन हम देखते रहेंगे। आज कम से कम 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस आपको दिखाएंगे, उसको करेंगे, फिर हम अगली फार्मूला। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा गया है, नोट पॉइंट है कि कभी कभी आप डाउट में ना लेना, हम साइन का स्क्वायर लिखें या इंटू थीटा कर सकते हैं या पूरा ब्रैकेट करके लिख सकते हैं, तो दोनों की बात एक ही रहेगी। क्यूब लिखना चाहते हैं तब भी इस तरह से लिख सकते हैं, tan क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्यूब ना लिखकर होल ब्रैकेट लिखेंगे तब भी हमारा पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से डाउट ना लेना कि इन दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही फार्मूले हैं, ठीक है, कि साइन स्क्वायर को हम उस तरह से पावर के रूप में राइट कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल बेसिक है। यदि अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे इस पर तो बिल्कुल इस पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो फार्मूले जितने बताए गए उसकी उसी बेस पे मैंने क्वेश्चन फिर करा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि इफ कोसेक ए या थीटा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan A प्लस साइन A बाई 1 प्लस cos A। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन या कॉसेक किस भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे तो तुरंत इस केस में आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल से तीनों साइड डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। आपको जानना होगा, यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे गिवन कोसेक A इज इक्वल टू 2, ठीक। अब इसको हम 2 दिया है तो हम इसको बाई 1 करके लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ से इतना पता है कि कोसेक A इज इक्वल टू फार्मूला भी होता है, कोसेक A इज इक्वल टू क्या होता है, H/P। अब यहाँ से दोनों से कंपेयर हम कर लेंगे, इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे, तो H की वैल्यू यहाँ पे ली जाएगी 2 और P की वैल्यू यहाँ पे 2 ली जाएगी, 1 ली जाएगी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे B नहीं पता है, B नहीं मतलब बेस नहीं पता है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री समझ लें, कोसेक इज इक्वल टू होता है, कोसेक इज इक्वल टू यहाँ पे A ले लें, A आपका एंगल A है, ठीक है, ए बी है, ए सी है, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल में अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का ए आपका हो जाएगा बी हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर 1, आसानी से। अब यहाँ की वैल्यू हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो बी आप आसानी से निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला क्या है, पाइथागोरस फार्मूला हम आसानी से लिख सकते हैं, बी निकालना है तो बी h² माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी √4 - 1। अब 4 - 1 इज इक्वल टू √3, तो a हमारा क्या आ जाएगा √3।
अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल सी वैल्यू है tan a रख लीजिए, ठीक है। tan की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो tan a इज इक्वल टू फार्मूला होता है p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस तो आ जाएगा 1/√3। और किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, साइन की, तो साइन की है तो यहाँ पे साइन की लिख सकते हैं, साइन ए, या तो इसी का उल्टा कर दें और नहीं तो यहाँ से फार्मूला से लगा लें 1/p/h, p/h का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो 1/2। इसके बाद लिखा है cos ए, cos एक दिया है तो cos हो जाए b/h, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगी, तो √2 बाई हाइपोटेनस, √2 नहीं है √3 आया है, √3, ठीक है, बाई 2, आसानी से लिख सकते हैं। अब तीनों की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ला करके पुट करके और उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से देखें 1/tan a प्लस साइन ए होल बाई 1 प्लस cos ए। अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/tan a, 1/tan a को चाहे तो काट ए लिख दें, नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दें 1/√3 प्लस साइन ए की वैल्यू ऊपर देखें 1/√2, 1 प्लस cos ए, 1 प्लस cos ए √3/2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इस केस में यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते जाएंगे, ये आपका सबसे ऊपर वाले पार्ट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3/1 प्लस इसका एलसीएम लेकर के 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस √3 ऐसे करके होल बाई 2। तो हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 होल बाई 1 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, चाहे तो इसको आप एलसीएम ले लें या इसको रेशनलाइजेशन कर दें, तब भी आसानी से कर सकते हैं। तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका माइनस करके मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ए टर्म आ जाएगा 2 माइनस √3/1, इतना आ जाएगा 2 माइनस 3/1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब इस 1 की कोई वैल्यूएशन नहीं रह गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू √3 प्लस 2 माइनस √3, तो इस वाले से ये हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट, तो ओनली 2 हमारा आंसर होगा। तो इस पूरे की वैल्यू अब लास्ट में हम लिख देंगे 1/tan a प्लस साइन ए होल बाई 1 प्लस cos है, इसकी पूरी वैल्यू क्या करेंगे, आ जाएगी 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। इतना क्वेश्चन समझ में आया, यदि समझ में आएगा तो सेशन को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें अपने एक दूसरे फ्रेंड को, ठीक है। आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या है अगला, इफ tan a इज इक्वल टू 1 कॉमा tan b इज इक्वल टू 3, तो इवेल्युएट करिए, बताइए cos a इंटू cos b, सारे इंटू है, बीच में इंटू हैं सब, ठीक है, एंड माइनस साइन ए इंटू साइन बी। या अब यहाँ पे दो एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक ही साथ दे दिया, तो हमको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस केस में हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे, एक बार हम ए के लिए लगाएंगे, एक बार बी के लिए लगाएंगे। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले दोनों फिगर को अलग अलग समझ लेते हैं क्या क्या है। फिगर में करने क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एक बार ए के लिए कास के लिए और फिर का साइन ए के लिए, फिर बी कास के लिए, फिर बी साइन के लिए। तो यहाँ से दोनों की एंगल आपको निकालने जरूरी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे और लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, गिवन दैट, गिवन हमको क्या पता है, तो पहले लिख रखा है tan a, tan a इज इक्वल टू 1, और हमको पता है tan a इज इक्वल टू होता है p/b, ठीक है। यहाँ से दोनों को हम ऐसे चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं। कभी कभी इस केस में p और b दोनों रेशियो को अननोन क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, और नहीं तो वहाँ पे यूनिट मान सकते हैं कि p की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, b की भी वैल्यू यहाँ पे 1 ही हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस इसके लिए पता नहीं है, तो हम यहाँ पे इसके लिए एक फिगर बनाएंगे। यहाँ से केस में यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे c, यहाँ पे b और एंगल यहाँ पे c लिए। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 हो गया और ए भी 1 हो गया। तो हम h की वैल्यू निकालेंगे, तो h इज इक्वल टू रूट
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर कर देंगे तब भी 1 आएगा, तो √2। तो h की वैल्यू हमारी √2 हो गई। अब यहाँ से देखें चाहिए हमको क्या, कास ए और साइन ए। तो कास ए की वैल्यू निकलना चाहेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस 1/√2। साइन ए ऊपर पूछा गया है, जिसकी ज़रूरत है उसी को ही लिख सकते हैं। साइन ए हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 1/√2। ठीक है, 1/√2 आएगा। अब इस केस में हो गया, लेकिन अब बी पूछ रहा है तो बी के लिए हम इसको कंसीडर करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, दूसरा लिखा गया है tan b इज इक्वल टू √3 दे रखा है, √3, तो इसको भी हम 1/1 करेंगे। ये भी फार्मूला हमारा दे रखा है, तो p/b होता है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू √3 और b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। यहाँ पर भी h की वैल्यू पता नहीं है, तो इसके लिए भी हम फिगर बनाएंगे। इस केस में b यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है, बेस हमारा कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है √3, तो हाइपोटेनस को हम सॉल्व करेंगे तो a कितना आ जाएगा, ओनली 2 आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पे इस फार्मूले से लिखेंगे h इज इक्वल टू √p² प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू 1, b की वैल्यू यहाँ पे √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। √3 की स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा √4, और √4 हमारा किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। तो इसलिए h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 यूनिट्स। अब यहाँ से लिख सकते हैं। अब दोनों के केस में जिस एंगल के लिए पूछा गया है वहाँ से हम कंसीडर करेंगे। अब हम आएंगे अपना रियल क्वेश्चन पे। रियल क्वेश्चन ये लिखना है। ठीक है, क्या है, cos A इंटू cos B माइनस साइन ए इंटू साइन बी लिख दिया। अब यहाँ पे देख लें, समझ लें, यहाँ पे इस फिगर में ए के लिए इस फिगर को, बी को कंसीडर करना होगा तो इस फिगर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए, चाहे तो यहाँ से भी वैल्यू आप निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि लिखना चाहेंगे कास बी और कास बी, तो यहीं पर लिख सकते हैं कास बी इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो 1/2। ठीक है, साइन बी पूछा जाएगा तो यहीं पे लिख सकते हैं साइन बी इज इक्वल टू p बाई हाइपोटेनस, मतलब √3/2, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू ला करके पुट करें। काश से देखें, काश से की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ 1/√2 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे काश भी देखें 1/2 है, माइनस साइन ए है, साइन ए यहाँ पे है 1/√2, साइन बी की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई √3/2। सॉल्व कर देंगे तो 1/2√2 √3/2√2 बोथ आर द सेम डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर यदि सेम है, ठीक है, तो अपर लिमिट न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस होल बाई 2√2। यदि हम चाहते हैं इसका रेशनलाइजेशन करना तो 2 से हम मल्टीप्लाई करके इसका रेशनलाइजेशन करके और इसको सॉलिड बना लेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे √2/√2। ठीक है, यहाँ से तो ऊपर वाले पार्ट में क्या करेंगे 1 माइनस √3 और इंटू √2/2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 4। बस ये आंसर आपका आ जाएगा। आप कंप्लीट आंसर लिख देंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, पूरे की वैल्यू आएगी 1 माइनस √3 इंटू 2/4। इस तरह से एक क्वेश्चन का सलूशन आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सलूशन आसानी से हम लिख सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ साइन बी इज इक्वल टू 1/2 तो सो दैट 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इज इक्वल टू 0। और एक और क्वेश्चन साथ में है, इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 5/4 तो इसको भी वेरीफाई दैट tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बटे सेक अल्फा।
अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब ए आंसर लाने हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे और सीधे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पीड ले, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, छोटे छोटे टर्म को हम एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा, ठीक है, समझते चलेंगे कैसे चलेंगे देखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्यूशन है, वी हैव साइन बी इज इक्वल टू 1/2। तो साइन बी की वैल्यू 1/2 है, लेकिन हम जानते हैं p/h, और p/h हो गया तो p की वैल्यू 1 और h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। तो ये सिंपल सी बात है, बेस कितना रहा होगा तो √3 रहा होगा। ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी जस्ट इसके पीछे वाली फिगर में हुआ था, तो यहाँ से फिगर हमको निकल गया। ठीक, अब आसानी से हमको पता चल गया, तो फिगर थोड़ी सी ज्योमेट्री बनाएंगे। और ज्योमेट्री यहाँ पर देखें, ज्योमेट्री यहाँ से ऐसे बना लेंगे। साइन है, साइन बी, यहाँ पे बी लगा लेंगे, यहाँ पे सी लगा लेंगे, यहाँ पे ए लगा लेंगे किसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन बी है, साइन बी इज इक्वल टू p/h, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो बी अभी अभी निकाले हैं, √3 आ गया है। अब यहाँ से cos b और cos क्यूब, तो cos b की वैल्यू आसानी से निकाल लें। तो cos b हमारे कितना आ सकता है, cos b इज इक्वल टू फार्मूला होता है b/h, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है √3, h की वैल्यू कितना है 2। इन सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर करके सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 3 cos b है, cos b -4 cos क्यूब b इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 लानी है, तो 0 कैसे होगी, तो वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू cos b की वैल्यू आया है √3/2 -4 cos क्यूब है √3/2 होल का पावर क्यूब है। बस सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन का पहली बार बिल्कुल बेसिक आपका चल रहा है, तो बेसिक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3√3 आएगा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 ही होगा, और नहीं तो समझ लें 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। बिल्कुल सिंपल, इससे आप 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 बाई 2, माइनस ए भी बचेगा, या ये दोनों का 3 हो जाएगा, और ये आपका तो 3√3 अब बाई ए 2 आ गया। ये दोनों टर्म देखें सेम है विथ सेम साइन, तो ये आपका आ गया 0। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन प्रूफ हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, एक ही फार्मूला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर देंगे विथ पाइथागोरस फार्मूला से, तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ऐसे ही सवाल छोटे छोटे आपके बनेंगे। एक और क्वेश्चन इधर लिया हूँ इसी पर, इसके बाद हम अलग की एक आइडेंटिटी देखेंगे और उसी के बेस पे फिर आगे के फार्मूले को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आया, इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 5/4, तो वेरीफाई दैट, बताइए tan अल्फा बटे 1 + tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बटे सेक अल्फा। क्या ये दोनों सही हैं, वेरीफाई करना है, तो हम दोनों साइड के वैल्यू को सॉल्व करेंगे और एक ही साथ निकालते रहेंगे। ठीक है, अभी तक तो ये लगा था, लेकिन आगे हम चलेंगे तो इसी फार्मूले को क्या करेंगे, हम बिल्कुल सॉल्व कर देंगे बिना यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला जाएगा, लेकिन अभी हमको ए दिया है तो हम इसी के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका है, यहाँ से सेक है, यहाँ से ए सेक है, सेक अल्फा है। ठीक है, जब सेक अल्फा है तो इस क्वेश्चन में यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, 5/4, तो यहाँ से हम इसको हटाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए वैल्यू आपकी सेक है, सेक, और इसकी वैल्यू तब हमारी चेंज हो जाएगी, सेक इज इक्वल टू हो जाएगा h/p बी। तो यहाँ पे वैल्यू b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, h की वैल्यू हमारी 5 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे 5 के स्क्वायर कर देंगे 25, बेस का स्क्वायर 4 का 16, रूट में तो ये आपका आएगा 9, और 9 स्क्वायर किसका है तो 3 का, परपेंडिकुलर हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ चाहें तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे, दोनों साइड का एक ही साथ सॉल्व करेंगे।
tan अल्फ़ा बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा होल बाई सेक अल्फ़ा। सबकी वैल्यू लिख सकते हैं, पर tan अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, तो p बाई बी 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ का सॉल्व करेंगे तो p बाई एच, यहाँ करेंगे तो b बाई एच, तो यहाँ पे h बाई पी, h बाई बी हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू ऊपर से उठा करके ला करके रख दें, सबकी निकालते चलें, ठीक है। एक ही एंगल एक ही है तो परपेंडिकुलर देख लें। परपेंडिकुलर कहाँ पे है, परपेंडिकुलर आया है 3, बेस आया है इसका 4 होल बाई 1 प्लस परपेंडिकुलर आकर आ गया 3, बेस आपका आ गया है 4, इसके स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर 3, हाइपोटिनस आपका आ गया है 25 तो 5 आएगा, ठीक है, और हाइपोटिनस 5 बाई बेस आपका है 4। बस अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड यदि सेम आएगा तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, दोनों साइड का वेरीफाई, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3/4 होल बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 16 प्लस 9 होल बाई 16 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3/5 इंटू 4/5, इसको सॉल्व नीचे का रिवर्स करके उल्टा कर देंगे। यहाँ से चाहें तो कैंसिल कर लें, ये 4 आएगा और इस 4 का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे यहाँ से बन जाएगा 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/25, ठीक है। इधर भी सॉल्व करेंगे तो 12/25। देखिए दोनों साइड हमारा सेम आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। दोनों साइड से प्रूफ हो गया, तो जब प्रूफ हो गया तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने में क्वेश्चन दोनों साइड से भी सॉल्व कर लेते हैं और दोनों, तो ये तो रहा केवल आज के आइडेंटिटी बेस विथ रिलेशन टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल के हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर के हेल्प से किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन का हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। अब इतना से आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, जिससे आप लोग 1-2 क्वेश्चन घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे और उसको समझ लेंगे, ठीक। सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप के उठाए गए हैं, अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे की अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे। देखें, एक क्वेश्चन और करता हूँ, इससे अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस फॉर यू, आपके लिए प्रैक्टिस है। क्या है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा होल बाई 1 प्लस काश थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस काश थीटा। दूसरा कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दीजिए। तीसरे में भी बताना है साइन थीटा प्लस काश थीटा की वैल्यू क्या आएगी। चौथे में बताना है काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी। और पाँचवें में बताना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। यदि इसके आंसर आपको चाहिए तो अगले वीडियो में का वेट करेंगे आप, ठीक है। उससे अच्छा है कि एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख रखा है इन गिवन फिगर आपका यहाँ पे गिवन है, इफ AD इज इक्वल टू BD एंड एंगल B इज राइट एंगल B पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री पे एंगल बना हुआ है यहाँ पे। तो पूछ रखा है फाइंड बताओ, पहला साइन थीटा की वैल्यू क्या है, दूसरा काश थीटा की वैल्यू क्या है, तीसरा टेन थीटा की वैल्यू क्या है, और चौथे नंबर पर पूछ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब तक तो मैंने जितने क्वेश्चन दिखा इस टाइप से एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता था और हम वहाँ से पाइथागोरस फार्मूला से यूज करके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो
का हेल्प ले लेते थे और आसानी से वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अब इस केस में क्या किया, इसको भी बिल्कुल हटा दिया है, ठीक है। जब इसको भी हटा दिया तो कोई बात नहीं है, हमको वो न्यूमेरिकल वैल्यू इस फॉर्म में निकालना आता है। फिगर में दे रखा है ए से बी, ए से सी, यहाँ पे बी है, ठीक है। यहाँ से होल एंगल है, ए यहाँ से है इस केस में, ठीक है। और इस केस में यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, बेस दोनों का सेम ही है। तो हम इस फिगर को, हमको यहाँ पे इस थीटा बस इतना डिग्री के लिए एंगल बना है, तो साइन थीटा इसके लिए निकालना है। इसका मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हमको ये हाइपोटेनस का काम करेगा, इतना परपेंडिकुलर और इतना बेस। तो पूरे वाले साइड से हम बेस तो निकाल ही सकते हैं। इस फिगर को सबसे पहले मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ए आपका यहाँ ए है, ए बी है, यहाँ सी है, ए आपकी बी है, ए पूरी लेंथ यहाँ से ए है। तो हम बी सी आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला यहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल यहाँ पे जो भी हो तो यहाँ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आसानी से हम निकाल करके बता दिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेस बनेगा इस एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए दोनों के केस में इक्वल ही आएगा। अब यहाँ से क्या कर रहा है, जब दूसरा एंगल बन रहा है इसके बाद ये सॉल्यूशन वाला पार्ट चल रहा है, तो छोटे वाले ट्रायंगल हम बना लेंगे। जब छोटे वाले ट्रायंगल बना लेंगे तो इस केस के बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा वाला ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ से, बेस इतना ही है, परपेंडिकुलर यहाँ से एक आ रहा है कि ए साइड इस साइड के इक्वल है, मतलब ए डी बी डी के क्या इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों ए वाला पार्ट दो भाग में बटेगा, इसका मतलब ए भी ए बाई टू और ए भी ए बाई टू आएगा। तो यहाँ की साइड ए बाई टू तो आ गई, लेकिन जब छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो बी सी वही रह जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। तो हम बी सी को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो बी सी की वैल्यू इतनी आ गई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब समस्या बन गई कि सर इसकी हाइपोटेनस कितनी होगी। तो हाइपोटेनस इसको निकालने के लिए हम फिर यूज करेंगे क्या, यहाँ का एंगल है थीटा, ठीक है। जब थीटा हम निकालेंगे यहाँ से इस केस में, तो आसानी से हम यूज कर देंगे क्या, पाइथागोरस फार्मूला। जब पाइथागोरस फार्मूला निकालेंगे तो हम सॉल्व करेंगे। नेम वही रखा जाएगा, यहाँ का एंगल है डी, एंगल नेम, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो सी डी we know that, हमको पता है कि सी डी की वैल्यू कैसे आएगी, तो इज इक्वल टू इन रूट, ठीक है, सी बी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर। आसानी से निकाल लेंगे हम सी डी के स्क्वायर, आसानी से सी से बी निकालनी है, सी से बी यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर है, स्क्वायर है यहाँ पे, बी से डी यहाँ पे ए बाई टू होल के स्क्वायर। अब इसका पूरे का रूट लगा है तो लगा दें, सी डी हमारा निकल करके आ गया। यहाँ पे ए रूट में था, रूट में, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे, ए रूट में है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4 बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल बाई 4 होल रूट। अब इसमें हम ये 4 जो है रूट से बाहर हो जाएगा तो 1/2, इन ब्रैकेट देख लेते हैं। ए 4b का कोई टर्म नहीं है तो 4b स्क्वायर लिखेंगे, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर आएगा, सॉरी 5 आएगा, दोनों की साइन प्लस में नहीं है, माइनस में दोनों तो ऐड होगा तो 5a स्क्वायर आ जाएगा। बस इतनी वैल्यू आ जाएगी सी डी की, यहाँ की इसकी वैल्यू आ गई सी डी की इन रूट, ठीक है। तो अब आसानी से हम लिख सकते हैं, क्या आ गया यहाँ पे, 1/√2 इन रूट 4b स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5a स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। अब हमको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा चाहिए केवल इस ट्रायंगल के लिए। तो हम इस ट्रायंगल के लिए बड़ा सा फिगर बनाते हैं, ठीक है, बड़ा सा फिगर बनाते हैं। यहाँ पे लिख सकेंगे, ए वाली साइड आपकी a/2 है, यहाँ का एंगल थीटा है, यहाँ का एंगल आया है साइड है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ का आया है 1/2 इन ब्रैकेट 4b स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, ठीक है। अब आप कुछ नहीं है, ये आपका b है, ये आपका d था, ये यहाँ पे c था। पहला वाला क्वेश्चन पूछा है साइन थीटा।
साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर a/2 होल बाई 1 बेस हाइपोटेनस होता है तो 1/2 इन रूट 4b² माइनस 5a²। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a/ इन रूट 4b² माइनस 5a²। बस एक वैल्यू आ गया पहला। दूसरा पूछा है कास की, तो कास थीटा हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा, दूसरा कास थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस कितना आ जाएगा तो रूट b² माइनस a² होल बाई ये आपके आ जाएंगे 1/2 इन रूट 4b² माइनस a²। इस 2 को चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, तो हमारा दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा कास थीटा इज इक्वल टू इन रूट, आगे 2 लगा लेंगे, नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा, तो b² माइनस a² होल बाई रूट b² माइनस a², सॉरी 4b² माइनस 5a², यहाँ पे 5 आएगा 5a²। ठीक है, आसानी से हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा आंसर यहाँ पे बोल रखा है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा है टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा की इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिखें तो बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस तो आएगा a/2 नीचे आ जाएगा और इन रूट b² माइनस a²। बस तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन अभी आ गया। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है साइन और कास दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो साइन की वैल्यू देखें यहाँ पे दिया है, कास की वैल्यू देखें यहाँ पे निकाले हैं ए वाली, दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। तो सुन लें, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों को हम स्क्वायर करेंगे तो रूट इधर से ख़त्म हो जाएगा, इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये 2 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन के केस में ए भी स्क्वायर हो जाएगा, जब दोनों ओर को जोड़ेंगे तो आंसर आसानी से हमारे आ सकते हैं। तो देखते हैं उसका आंसर क्या है। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देखें, यहाँ पे आपका ये होमवर्क इरेज कर देता हूँ और देख लें इस क्वेश्चन। देखें तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ से क्या है, चौथे नंबर पे ये बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आई है a बाई रूट कितना इसमें आया है 4b² माइनस 5a² प्लस, ठीक, कास थीटा की वैल्यू यहाँ पर आई है, इसका होल का स्क्वायर चलेगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 इन होल रूट, दोनों को रूट 2 बार ना लिखकर एक ही रूट ऐसे बड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो b² माइनस a² होल बाई 4b² माइनस 5a² होल के स्क्वायर। सिंपल सी बात, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का a² हो जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर में केवल रूट का इफेक्ट पड़ेगा, b² माइनस 5a² प्लस यहाँ पे 2 आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा b² माइनस a² इन ब्रैकेट, यहाँ पे 4b² माइनस 5a²। दोनों का आंसर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर को ऐड करेंगे a² प्लस 4b² माइनस 4a² होल बाई इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4b² माइनस 5a²। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 4b² और a² प्लस में है माइनस, तो माइनस 3a² होल बाई 4b² प्लस माइनस 5a²। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इस केस में माइनस कैसे आया है, तो माइनस यहाँ पे ए वाले प्लस में आए हैं, प्लस में b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इन दोनों के लिए तो वैल्यू एक ही आनी चाहिए। यहाँ पर तो सिंपल है, इसमें कहीं मिस्टेक हुआ।
इसलिए कि आगे की आइडेंटिटी बताती है कि साइन स्क्वायर थीटा और उसी एंगल के कॉस स्क्वायर थीटा के लिए वैल्यू 1 आती है। यहाँ पर 1 आनी चाहिए, यहाँ पर भी 5 आनी चाहिए। इस केस में आंसर मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे माइनस है ए स्क्वायर इतना -4a² -5a², ये तो सही है। यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे ए भी सही है। a/2 b² -a², यहाँ से निकालेंगे b² -a²। हाँ ठीक। तो होल 1/2 b² -4a², ये कैसे निकल के आएगा? सी से b² -4 का होल स्क्वायर विदाउट रूट। अच्छा ठीक। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सी डी यहाँ पे प्लस में है, तो ए एंगल प्लस में आएंगे, ए बी प्लस में। ठीक है, जब ए प्लस में आएगा तो आपका आंसर आ गया 3, ए वाला प्लस में होगा। ठीक है, ए वाला प्लस छूट गया। यहाँ पर भी आपके आएंगे, अब कितने आ सकते हैं? तो ये आपके आएंगे 3, -3 आएगा। जहाँ जहाँ -5 पे लिखा गया है, ए यहाँ पे 3 आंसर आएंगे, ए यहाँ पे 3, तो 3 थोड़ा सा करेक्शन कर ले, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। 3a² हो गया, यहाँ पे 3 आएगा, 3। ठीक है, इस केस में और कहाँ का बना है? सब जगह 3 बनाने पड़ेंगे। एक थोड़ी सी मिस्टेक, 3 होंगे सब जगह। ए आपके सही हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब इस केस में देखिए दोनों वैल्यू 1 आ गई, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे आंसर निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया। हम आसानी से क्वेश्चन को देख करके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन पर हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे। मिस्टेक देखिए, प्लस की जगह माइनस हो गया था, तो वो इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन टोटल थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उतना भी समझदार हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने प्यारे साथियों को वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, और अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्ट्रांग बनाएं। डेली हमसे जुड़िए विथ MPW सर के साथ, मैथमेटिक्स पॉइंट 890 पे, 890 पे। ठीक है प्यारे साथियों, तो नमस्कार, थैंक यू।